कि गोल ब्लैडर स्टोन्स क्या होते हैं, गोल ब्लैडर में स्टोन्स क्यों बन जाते हैं, इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं, कैसे पता लगाएं कि गोल ब्लैडर में स्टोन हो सकता है, और इसके रोकथाम यानी प्रिवेंशन और मैनेजमेंट, उस सब टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। देखिए, गोल ब्लैडर हमारे शरीर में कहाँ पर सिचुएटेड होता है। हमारे अपर एब्डोमेन में लीवर, यानी लीवर हमारे राइट साइड में होता है, और लीवर के भी दाहिने हिस्से में एक छोटा सा ऑर्गन है जो बैलून की शेप का होता है, ये गोल ब्लैडर है। इस गोल ब्लैडर का काम क्या होता है, हमारे लीवर में जो पित्त होता है उसका थोड़ा थोड़ा पार्ट हमारे गोल ब्लैडर में इकट्ठा होता रहता है, और गोल ब्लैडर में वो पित्त जो लीवर वाले पित्त से 10 गुना ज़्यादा कंसंट्रेटेड होता है, मीन्स गाढ़ा हो जाता है। और ये पित्त का काम क्या होता है, जब भी हम कोई ऑयली खाना खाते हैं, कोई भी फैटी फूड खाते हैं, तो जब वो फूड हमारे स्टमक से छोटी आंत में जाता है तो उसी टाइम पे ये जो गोल ब्लैडर है उस छोटी आंत में उस पित्त को उड़ेल देता है ताकि वो फैटी फूड डाइजेस्ट हो जाए, और इस तरह से हमारा जो गोल ब्लैडर है वो खाली हो जाता है। अच्छा, तो गोल ब्लैडर का खाली होना भी बहुत आवश्यक है, इसलिए कभी कभी हमें अपने खाने में थोड़ा ऑयल ज़रूर खाना चाहिए, मीन्स डेली डाइट में भी थोड़ा ऑयल तो ज़रूर ऐड कर लेना चाहिए। बस ध्यान रखने वाली बात ये है कि ऑयल की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, मीन्स वो ऑयल या तो पॉलीसैचुरेटेड हो या मोनोसैचुरेटेड हो, ट्रांस फैट नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि गोल ब्लैडर में स्टोन्स बन क्यों जाते हैं। देखिए, ये जो गोल ब्लैडर में स्टोन बनते हैं ये या तो कोलेस्ट्रॉल के स्टोन होते हैं, वैसे मोस्ट कॉमन तो ये कोलेस्ट्रॉल के ही होते हैं, या फिर ये पिगमेंट स्टोन्स होते हैं। जो कोलेस्ट्रॉल स्टोन होते हैं वो साइज़ में थोड़े बड़े होते हैं और येलो और ग्रीन शेड लिए हुए होते हैं, और जो पिगमेंट स्टोन्स होते हैं ये हमारी या तो लीवर फंक्शन में कोई कमी है या कोई लीवर डिसीज़ होने के कारण या लीवर डेफिशिएंट है, तो उस कंडीशन में ये बिलीरुबिन के स्टोन्स बन जाते हैं। ये थोड़े डार्क और छोटे साइज़ के होते हैं। कई बार शरीर में बाइल सॉल्ट कम होने के कारण भी कोलेस्ट्रॉल के स्टोन बन जाते हैं, क्योंकि बाइल सॉल्ट का काम कोलेस्ट्रॉल को डिसॉल्व करने का होता है। अगर स्टोन छोटे साइज़ के होते हैं तो नेचुरोपैथी के द्वारा, एक्यूप्रेशर के द्वारा, आयुर्वेदिक दवाइयों के द्वारा इनको डिसॉल्व किया जा सकता है। अगर स्टोन बड़े साइज़ के हैं, बड़े साइज़ मीन्स 4 mm, 5 mm, कुछ लोगों को तो 8 mm तक भी स्टोन हो जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में बिल्कुल रिस्क ना लें और मॉडर्न मेडिकल साइंस का सहारा लें। डॉक्टर की सलाह से, एलोपैथिक दवाइयों की मदद से इनका ट्रीटमेंट कराएं। इन स्टोन्स के बनने का एक बड़ा कारण ये भी होता है कि कुछ लोग लंबी फास्टिंग पर रहते हैं। अगर बहुत लंबे टाइम तक भूखे रहें, यानी कुछ लोग 15-15 दिन की फास्टिंग या कुछ लोग महीनों महीनों की भी फास्टिंग करते हैं, तो जब ऐसा फास्टिंग करते हैं तो जब लंबी फास्टिंग पे होते हैं तो हमारा गोल ब्लैडर फंक्शन वीक पड़ जाता है और वो पूरी तरह से खाली नहीं होता, उसके अंदर जो बाइल है वो और भी कंसंट्रेटेड होकर वो स्टोन की फॉर्म में बन जाता है, तो इसलिए लंबी फास्टिंग नहीं करनी चाहिए। अब कैसे पता लगाएं कि गोल ब्लैडर में स्टोन है। अगर किसी को अपर एब्डोमेन में राइट साइड में दर्द होता है, ये दर्द कुछ देर के लिए हुआ फिर रुक गया, या कभी कभी घंटों घंटों तक भी दर्द चलता है, और ये अपर एब्डोमेन से राइट साइड के कंधे और राइट साइड की बाजू में रेडिएट होता है, तो ये गोल ब्लैडर का स्टोन का दर्द हो सकता है। ये कंफर्म करने के लिए गोल ब्लैडर में स्टोन है या नहीं, तो इसके लिए आप अल्ट्रासाउंड पर जा सकते हैं और MRI, इन दोनों रिपोर्ट से कंफर्म पता चल जाता है कि गोल ब्लैडर में स्टोन है। अगर किसी को बार बार अपर एब्डोमेन में ऐसा दर्द होता है जो कि रेडिएट हो गए राइट कंधे और राइट बाजू में आता हो, और ये दर्द मोस्टली थोड़ा हैवी खाना खाने के बाद आए,
तो यहाँ पर शक की गुंजाइश बनती है और उन्हें अल्ट्रासाउंड करा लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट और रोकथाम की। तो देखिए, इसके मैनेजमेंट के लिए, रोग कोई भी हो, मैनेजमेंट और रोकथाम के लिए डाइट सेंट्रल पिलर बनता है। डाइट और लाइफस्टाइल में थोड़ा चेंजेस लाने बहुत ज़रूरी हैं। देखिए, डाइट के लिए आपको जो भी हैवी फैट और या हैवी कोलेस्ट्रॉल वाले खाने हैं उनको अवॉइड करना पड़ेगा। वज़न मैनेजमेंट ज़रूरी है। वज़न कम करेंगे, कोलेस्ट्रॉल कम करेंगे तो स्टोन के चांसेस भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। वाटर इनटेक बढ़ाना होगा। साग सब्जियां और फल फ्रूट की मात्रा बढ़ाएं। अच्छे क्वांटिटी में जब फाइबर इनटेक होगा तो वज़न भी कम होगा, बॉडी हाइड्रेट होगी, विटामिन्स भरपूर मात्रा में मिलेंगे। अच्छा, चीनी, मैदा, ब्रेड, बिस्किट और नमकीन, इन चीज़ों को जहाँ तक हो सके अवॉइड करें। छोटी मोटी भूख लगने पर फल फ्रूट का ऑप्शन चूज़ करें। नट्स, सीड्स खाएं और फल फ्रूट खाएं। इन सब को अपने डाइट में ऐड करें और लंबे टाइम तक भूखे ना रहें। 3 घंटे के गैप के बाद कुछ ना कुछ छोटा मोटा ज़रूर खा लेना चाहिए। नींबू पानी और विटामिन सी युक्त आहार, इनको अपने डाइट में ऐड करें। ये बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं और ये एक नहीं अनेकों बीमारियों को ठीक करते हैं। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट जानकारी के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।